इन दिनों मैं बांग्ला सिनेमा से जुड़े कलाकारों का जिक्र कर रहा हूँ और उसी सीरीज़ में मैंने अपना ये तीसरा वीडियो बनाना शुरू किया है। और इसमें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि ध्यान ज़्यादा लोगों का गया नहीं उस तरफ जो योगदान बंगाल से आए कलाकारों का हिंदी फिल्म्स पे रहा है। तो पहले ही वीडियो में जब मैंने कहा कि बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपने सत्यजीत रे और मृणाल सेन साहब का नाम नहीं लिया उसमें। मैंने कहा कि मैं जो अपना कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ वो ये है कि योगदान वहाँ से जो इधर आया। सत्यजीत रे तो एक बहुत बड़ा नाम है, बांग्ला फिल्म्स जो उन्होंने बनाई हैं वो तो इंटरनेशनल स्टेजर की हैं। लेकिन जब उन्हें 1977 में शतरंज के खिलाड़ी बनाने की बात आई तो वहाँ उस फिल्म को उन्होंने बड़ी आर्टिस्टिकली बनाया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चली नहीं। प्रोड्यूसर सुरेश जिंदल, जिन्होंने लगभग 30 लाख रुपया उस फिल्म पे खर्च किया था, उस ज़माने में वो पैसा वापस भी नहीं आया। स्लो थी फिल्म, होनी ही थी, प्रेमचंद जी की स्टोरी है। तो उसके बाद फिर रे साहब ने कहा भाई मेरा तो बंगाल में ही ठीक है। मृणाल सेन साहब ने भी कुछ ऐसी फिल्म्स बनाई जिसमें भुवन शोम से शुरू हुआ, खंडर आई और खंडर के बाद में वो तजुर्बे करते रहे। उनकी फिल्म मृग्या, लेकिन वो जो सारी फिल्म थी वो भी आर्टिस्ट्री थी अपने आप में, फर्स्ट रेट। बॉक्स ऑफिस पे वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ज़्यादातर जो बातें कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए वो कलाकार वहाँ से आकर हमारे में कैसे खप गए, जम गए, रम गए, हमारा हिस्सा हो गए हिंदी फिल्म्स का। और अब तो मैं जनरल बातचीत कर रहा हूँ। अभी दूसरे वीडियो में मैंने हीरोइंस का जिक्र किया, अब मैं जनरल बातचीत कर रहा हूँ। जनरल बातचीत में मैं बता रहा हूँ कि सचमुच जो हिंदी सिनेमा में योगदान गीता दत्त का है वो अद्भुत है, अपने आप में अनोखा। क्या दर्द है उनकी आवाज़ में, कैसे कोई जिए, जहर है जिंदगी, उठा तूफान वो, उठा तूफान, रात के सब बुझ गए दिए। क्या दर्द है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, कोई दूर से आवाज दे चले आओ। गीता दत्त की जिंदगी दर्द से भरी थी, इसलिए उनकी आवाज़ का दर्द भी अलग ही छलकता है। 41 बरस की होते दुनिया से रुखसत हो गई। और कैसे कमाल के जो हमारे संगीतकार हैं, जिनका जिक्र मैं कुछ का कर भी चुका हूँ, हेमंत दा, हिंदी फिल्म से जो उनके गीत हैं वो तो अद्भुत हैं। लेकिन जब वो बांग्ला में गाते हैं, আমায় প্রশ্ন করে নীল ध्रुव तारा, ये गीत बाद में सलीलदार ने बना दिया था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, इस तरह से वहाँ से जो गीत इधर आ जाते थे। और पंचम तो भाई माहिर थे बांग्ला गीतों को बनाने में। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে, একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় কেন দেখেছি। अब देखिए कितना खूबसूरत गीत है। पहली बार इस गीत को मैंने लगभग 1972 के आसपास कहीं सुना था और बाद में इस पे धुन बना दी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। ये गीत कितना खूबसूरत बन गया। लेकिन वो और भी जो गाया पंचम ने, फिरे शो अनुराधा भेंगे दिए शोबाधा, প্রিয়তমা মোনালিসা, তুমি আমার ভালোবাসা। ये गीत भी उन्होंने एक फिल्म में दिया था पंचम ने, और लता जी ने गाया था।
साजन कहाँ जाऊंगी मैं, वापस यहीं आऊंगी मैं। ये गीत भी बनाया, लेकिन ये चला नहीं, गाना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ गाना। कोई गाने चल जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, और जो पॉपुलर हुआ, एक दिन पाखी उड़े, क्या गंभीर आवाज़ में किशोर कुमार ने इस गीत को गाया, और पंचम ने फिर बाद में किशोर कुमार से ही इसे हिंदी में गवाया। है तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। ये किशोर ने एक तरफ गाया, दूसरी तरफ रफ़ी साहब ने भी गाया यही गीत। तो ऐसे जो बांग्ला गीत बनते थे, उनका जो हिंदी तर्जुमा हो जाता था, वो अपने आप में अलग से ही दिखाई देते थे। तो यहाँ जब मैं आजकल बात कर रहा हूँ उन कलाकारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा पे अपना असर पूरे का पूरा रखा, उसमें डायरेक्टर्स की जिक्र भी करी, कुछ गायकों का जिक्र भी किया, संगीत का जिक्र भी किया, और किशोर कुमार एक बहुत बड़ा नाम है उस सब में उभर के जो सामने आता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर। लेकिन गाने ऐसे बनाते थे कि उन गानों को आप सुने तो सुनते रह जाएंगे, क्योंकि उनके जो आवाज़ है वो हर तरह के गीतों को रास आती थी। इसीलिए पंचम ने उनकी आवाज़ का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। और मैं जो फिल्म्स की जब बात करता हूँ वहाँ पर, तो वो एक्टर्स की जब बात सामने आती है तो उत्तम कुमार साहब ने बहुत पहले 1964-65 के ज़माने में विजयंतीमाला के साथ में एक फ़िल्म की थी उन्होंने, छोटी सी मुलाकात। लेकिन वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं, जबकि उसमें संगीत जो है वो शंकर जयकिशन का था, वो चली नहीं। एक बड़े एक्टर जो बंगाल के अनिल चटर्जी, उन्होंने भी हिंदी फिल्म फरार में कोशिश की थी, बाद में वो सगीना महतो में भी दिखाई दिए थे। तो ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी उनको उतनी मिली नहीं। लेकिन उत्तम कुमार फिर शक्ति सामंत साहब के ज़रिए लौट कर आए, और अमानुष एक इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, दिल है सा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना कर छोड़ा। अब ये जो है गीत, ये बहुत अच्छा गीत है, दर्दीला गीत है, और इस गीत को जब मैं सुनता हूँ तो मैं किशोर कुमार की आवाज़ को मानता हूँ कि कितने अच्छे ढंग से वो अपने गीतों को गाते थे। हीरोइंस का जिक्र तो मैंने अलग से एक वीडियो में कर ही दिया है। यूँ अचानक मेरे मन में बांग्ला सिनेमा का जिक्र आता रहता है। देखिए, जहाँ तक मेरी रेंज है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, वो सिर्फ सिनेमा तक ही है। कॉलेज में पढ़ाने के 40 सालों के बाद में, रिटायरमेंट के बाद, अब मैं सिर्फ सिनेमा की बात करता हूँ, और उसमें बांग्ला सिनेमा तो भाई मुझे बेहद पसंद आता है। मुझे नाम तो याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैं उन फिल्म्स को जब देखता हूँ तो कंटेंट बड़ा गहरा होता है, और आज के दौर के एक्टर्स भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर जो बातें कर रहा हूँ उस 60s और 50s के सिनेमा का ही जिक्र करता हूँ, और वहीं पर मैं अपनी बात को रोक दिया करता हूँ। सलील दा ने तो बहुत सारे गीत जो हैं वो बनाए थे अपनी बांग्ला धुनों से हिंदी में लाकर, और सबसे कामयाब जो संगीतकार हमारे बर्मन दादा हैं। बर्मन दादा अपने रविंद्र संगीत को भूलते नहीं थे, और फोक म्यूज़िक में तो उनका कहना ही क्या था, और वो गाते भी बहुत खूबसूरत थे। एस.डी. बर्मन साहब, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। अब गुण, दादा आप में तो गुण ही गुण थे, और सबसे बड़ा गुण जो आपने दिया हिंदी फिल्म्स को वो पंचम है। पंचम अपने आप में अकेले एक संगीतकार नहीं है, अकेले गायक नहीं है, एक पूरे युग का नाम पंचम है। एक झरने की तरह, आबशार की तरह बहता है, और जिस तरह की धुनें वो बनाता है वो अपने आप में अद्भुत हैं। तो हिंदी सिनेमा तो उसी तरह से आगे चलता चला गया। 50s और 60s में 70 का बरस आते आते उसमें एक नया सा मोड़ उसमें दे दिया गया, और फिर 80 के बाद का सिनेमा तो लगातार ही अपने रंग बदलता गया। और मेरा सिनेमा चूँकि 50s और 60s का सिनेमा है, तो उसमें मैं बहुत कुछ याद रखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मेरी समझ में वो आता है।
और जैसे अक्सर ही मैं अपर्णा सेन का जिक्र करता हूँ, अपर्णा सेन ने एक बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई थी 15 पार्क एवेन्यू, और उसमें जहाँ एक तरफ वहीदा रहमान, शबाना आज़मी और कोंकणा सेन थी, तो उसमें मित्र कमलजीत को भी एक बड़ा अहम रोल दिया था उन्होंने। इसकी शूटिंग काफ़ी सारी भूटान में हुई थी। तो अब मैं लौट के जब उस तरफ देखता हूँ, इतने खूबसूरत एंगल्स से उन्होंने कमलजीत को उस फिल्म में लिया है कि मैं सोचता हूँ कि सचमुच उनकी पर्सनैलिटी को अपर्णा सेन ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस फिल्म में उभारा है, नाम 15 पार्क एवेन्यू। तो ये जो सिनेमा का रूप रंग है, सिनेमा तो इसी तरह से चलता रहेगा, बांग्ला सिनेमा भी बनता रहेगा, और हिंदी सिनेमा पे उसका जो असर है वो अब कम हो गया है, क्योंकि अब धुरंधर, सिकंदर, पतंदर और कलंदर का ज़माना आ चुका है। अब जो कंटेंट है वो चेंज हो चुका है, वायलेंस आज के दौर की एक सच्चाई बन गई है, और उसमें वो जो सेंसिटिव और सॉफ्ट से टच जो दिए जाते थे 50-60s के सिनेमा में, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें समय के साथ साथ परिवर्तन होती रहती हैं। और मैं जैसे अब कई बार कहा करता हूँ, मेरे मित्र कमलजीत ने एक बार जब उनसे कहा गया भाई एक बांग्ला फिल्म आपने करनी है, तो उन्हें एक बार बस सोचने का ना कि हाँ क्या करनी। आश्रितो फिल्म का नाम था, तो वो आश्रितो फिल्म उन्होंने की थी और उनको बड़ा अच्छा लगा था, तजुर्बा बहुत अच्छा था उनका। बंगाल में काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, आर्टिस्टिकली, एस्थेटिकली वहाँ के कलाकार, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आजकल मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, चूँकि अब समय बदल गया है, तो हर कोई जो है भागम भाग में है, दौड़ में है, फिल्म के हिट होने में है। तभी मैंने आपसे बताया ना कि सत्यजीत रे जैसे दिग्गज भी जब हिंदी फिल्म्स में आते हैं और आकर के उनकी फिल्म नहीं चल पाती है, तो ताज्जुब तो इस बात का होता है कि आफ्टर ऑल ऑडियंस चाहती क्या है। तो बॉक्स ऑफिस जो है वो भगवान है किसी भी इंसान के, किसी भी कलाकार के भविष्य को तय करने वाला। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म हिट हो जाती है, बस फिर उसके बाद में उसकी वाह वाह हो जाती है, फिल्म पिट हो जाती है, तो कितना भी अच्छा कलाकार हो वो उस तरीके से काम कर नहीं पाता। तो उन कलाकारों को जिनका जिक्र मैंने बहुत ज़्यादा किया है, विश्वजीत तो बहुत कामयाब रहे, जॉय मुखर्जी बहुत कामयाब रहे, और मुझे यूँ लगता है कि उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है उनकी फिल्म्स का संगीत बड़ा कमाल का होता था। वो ज़माना ओपी नैयर साहब का था, शंकर जयकिशन का था, और वो संगीत की खनक जो है वो आज तक हमें सुनाई देती है। ये जो सिनेमा बंगाल में बनता रहा है उस ज़माने में, वो अपने ढंग का अनूठा और अनोखा रहा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि जब इतनी सारी बातें मैं उन लोगों के बारे में कहता रहता हूँ, तो एक हरे भरे जंगल में आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ झरना है और खूबसूरती है, ताकि कुछ देर आप अपने साथ रहकर इन मनाजिर को देख सकें। मैं तो अक्सर ही बोलता रहता हूँ फिल्म्स के बारे में, जो भी मुझे कहना होता है कहता रहता हूँ, और मेरे पास अपना एक तरीक़ा है, एक कंसेप्ट होता है, उस पर मैं अपनी बात कहता हूँ। ऐसे मनाजिर खूबसूरत जब मुझे दिखाई देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तुम्ही कोथा है खाने, ये आवाज़ 1971-72 के ज़माने में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, ये आवाज़ बहुत गूंजती थी। और इस आवाज़ में ये फिल्म जो थी जवानी दीवानी, इसमें पंचम ने कमाल का संगीत दिया था, बड़े खूबसूरत गीत बनाए थे। फिल्म तो ओके ओके थी, यंगिस्तान की फिल्म थी, लेकिन इस पे इतना ज़रूर है कि पंचम के संगीत ने इस फिल्म को कहीं से कहीं पहुंचा दिया था। खूबसूरत दृश्य हैं, और इन दृश्यों में बांग्ला सिनेमा याद आता है। सिनेमा जो शुरू में सत्यजीत रे का था, मृणाल सेन का था, वहाँ एक ऋत्विक घटक जो होते थे कमाल, जिन्होंने सलाह दी थी विमल दा को कि आप मधुमती मेरी स्टोरी पे बनाइए, और फिर वो ऐसी फिल्म हिट हुई। जब फिल्म फेयर के अवार्ड्स मिले तो बारिश सी होने लगी अवार्ड्स की, सभी लोग ताज्जुब में पड़ गए, क्योंकि इतने अवार्ड्स एक फिल्म को तब तक नहीं मिले थे। हमें जो अच्छा लगे, जो हमारे मन में आए, हमें उन बातों को इसलिए कहते रहना चाहिए कि बहुत से लोग उन बातों को नहीं कह रहे हैं। ये मैं कर रहा हूँ, मेरी दुआएं आप सबके लिए। और ये तीसरा वीडियो भी मेरा बांग्ला सिनेमा पे। আরো বেশি বিরক্ত করতে, তাহলে আমি আরো ভালো লেখা করতাম।
La 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 la, la 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 la, la 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 la, la এই পথ যদি না শেখাও তবে কেমন হতো তুমি বলতো এই পথ যদি না শেখাও তবে কেমন হতো তুমি বলতো যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলতো এই পথ যদি না শেখাও তবে কেমন হতো তুমি বলতো লা 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 কোন রাখালে ওই ঘর ছাড়া বাসিতে সবুজে ওই দোল দোল হাসিতে রাখালে কোন ঘর ছাড়া বাসিতে সবুজে ওই দোল দোল হাসিতে মন আমার মিশে গেলে নেশা যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তুমি এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তুমি নীল আকাশে ওই দূর সীমা ছাড়িয়ে গান যেন যায় আধারিয়ে আকাশে নীল সীমা ছাড়িয়ে গান যেন যায় আধারিয়ে প্রাণে যদি গানের রেখা যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো না এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना ऐसी मीठी मीठी बातें करके ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे करो इतना गुरूर न हमसे ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो मेरा दम है तुम्हारे ही दम से तुम क्षमा हो तो मैं हूँ परवाना ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का
सुनो दिलबर, ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्ही ने उम्मीदों को ठिकाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दूं, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। तुम चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या मांगो जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना,